बहनें तो कपड़े साझा करती ही हैं। मतलब एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं बहनें। हमें लगा इन कपड़ों में आपको नींद नहीं आएगी, तो जब तक आपका कुछ और इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आप हमारे कपड़े से काम चला लीजिए और हम आपके। अब आएगा मजा जब नया तमाशा होगा दीवान मैंशन में। आप लोगों ने तो परवाह की नहीं हमारी बेटी के गौने की, तो हमने सोचा कि ये सही वक्त है कि परिणीता अपने ससुराल का हिस्सा बन जाए। सारी रस्में होनी चाहिए, कजरी, मेहंदी, सब कुछ। कल रात को हिम्मत की आंधी वांधी आई थी क्या? जिनका आज तक मुंह नहीं खुला, अचानक से सबके मुंह में जुबान आ गई है। जब मैं खुद नहीं बदला तो चीजों में बदलाव कैसे पसंद आएंगे? मुझे चांस ही नहीं है। देखिए आप देखिए, पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, वो बचपन में की गई शादी का तमाशा वगैरह ना, उसमें मैं नहीं मानता हूं। तो आपको हमारे घर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ड्राइवर आप दोनों को आपके गांव छोड़ देगा। चाय नाश्ते के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। इस शादी पर आपको भरोसा नहीं है ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन अपने बाबा कैलाश नाथ जी के वादे पर आपको भरोसा है या उस पर भी फर्क नहीं पड़ता है? धमकी की भाषा में हम उतरना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई दूसरी भाषा समझ में नहीं आएगी। देखिए आप ये दस्तखत हैं आपकी माता जी के, और ये नकल है जमीन के उस सौदे की जिसकी शुरुआत आपके पिताजी ने की थी। अगर हमारी बिटिया बहू बनकर आपके घर नहीं आई तो आपकी माताजी सीधे जेल जाएंगी। आप तो हमेशा सच बोलते थे ना मॉम, आप भी इतना बड़ा सच छुपा गए और अब बलि मेरी चढ़ रही है इस तमाशे में। हाँ, ये तमाशा है और हम सब इसका हिस्सा है, क्योंकि वो घनश्याम अड़कर बैठा हुआ है। अब या तो तुम यहाँ बैठकर सब पे आग उगल सकते हो या फिर आगे बढ़कर हालात को संभाल सकते हो। बोलो क्या करना है? क्या करना है मतलब? झूठ आप लोग बोलो, गेम्स आप लोग खेलो, जिम्मेदारी मैं उठाऊं? क्यों करूंगा मैं देहाती लड़की को एक्सेप्ट अपनी लाइफ में? ठीक है, मत करो, कुछ मत करो। जाने तो अपनी माँ को जेल, वैसे भी तुम्हारी मर्जी चलेगी, घर के मुखिया जो हो। अभिषेक जी, आप ना हमेशा ही अच्छे लगते हैं, पर आज आप सच में बहुत ही ज्यादा खास लग रहे। हमारे पति, हमारे परमेश्वर और हमारी जान। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ठीक से बैठो। अरे ठीक से ही तो बैठी हूँ। अगर पति पत्नी के बीच ये सब नहीं होगा तो और किसके बीच होगा बताइए? आप यहाँ देखिए ना, आपने अब तक बताया भी नहीं।
तुम कैसे लग रही हो? देखो ना। कोई बखेड़ा मत खड़ा कीजिएगा हमारी बिटिया के लिए। पंडित जी, मैं समझी नहीं। परिणीता के लिए मैं क्यों? ये खुशखबरी है, दामाद साहब आखिरकार मान गए हैं परी को अपनाने के लिए और उसके साथ में हर रीति रिवाज करने के लिए। अब आप ये मान लीजिए कि दीवान हाउस में आपका समय समाप्त हो चुका है और परी का शुरू। वैसे भी आपका रिश्ता तो पहले से ही टूटा हुआ था, अब उन दोनों को चैन और सुकून के साथ जीने दीजिए। शांति से जीने नहीं दोगी ना तुम मुझे? कितनी बार और कौन सी भाषा में बताना पड़ेगा कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो आरोही? फिर तुम मुझे गलत समझ रहे हो अभिषेक। मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अपनी हर गलती मान रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो अभिषेक दीवान को एक अच्छा आदमी समझा, औरतों की इज्जत करने वाला समझा। बेकार में तुम्हारे आसपास के माहौल को दोष देती रही, पर दिक्कत शुरू से ही तुमने थी। जोई, जुबान संभाल के बात करो। संभालने के लिए बहुत देर हो गई है अभिषेक। पगड़ी की रस्म तो बाद में थी, पर दिल और दिमाग से तुम हमेशा से इस घर के मुखिया थे, है ना? तभी तो देखो, पापा जी की मौत का इस्तेमाल करने में तुमने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। सीधा उन धंधों में एंट्री ले ली जहां पापा जी खुद कभी नहीं गए थे। दीवान हाउस के न्यू रूल्स मुझे पता नहीं, पर जो भी हो, औरतों के लिए कपड़े पहनना तो जरूरी होगा, है ना? पर मैं क्या करूं, तुमने मेरे सारे कपड़े तो जला दिए, तो कुछ ना कुछ तो पहनना ही था मुझे। इसलिए तुम्हारे कपड़े हैं, चाहो तो उतरवा सकते हो, क्योंकि मेरी इज्जत की परवाह तो तुमने वैसे भी की नहीं। अपनी हरकतों से सब बता ही चुके हो। मुझे पता है तुमने कैलाशनाथ दीवान के साथ क्या किया है। अगर नहीं चाहते कि सच सबके सामने आए तो आकर मिलो गैरेज में। तिवारी, नंबर दे रहे हैं, पता करो किसका है। ये तो सेम मैसेज है। नंबर भी सेम है। गैराज में सबको बुलाकर क्या तमाशा दिखाना चाहती हो? क्यों भेजा ये मैसेज? मैं तमाशा दिखाने नहीं, बल्कि बाकी सबकी तरह तमाशा देखने के लिए बुलाई गई हूँ बुआ जी।
मुझे भी मैसेज भेजा गया है। माफ करना बुआ जी, पर कम से कम आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं करती। आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से हो। तो आपने ध्यान कैसे नहीं दिया कि जिस नंबर से मैसेज आया वो मेरा नंबर नहीं है? अभी ये सब चल क्या रहा है? तूने पता लगाया कि किससे मैसेज किया है? या फिर हम खुद ही पुलिस में फोन करके इन्फॉर्म कर देते। चाचू पुलिस को बुला के बोलेंगे क्या कि कोई घटिया से मैसेज करके हमें परेशान कर रहा है। अब क्या दीवान ऐसी चीजों के लिए पुलिस के आगे रोएंगे? चलिए साहब, चल के अपना काम कीजिए, किसी ने मजाक किया होगा। मजाक तो अब किसी और का बनेगा। परिणीता, दूध के दांत टूटे नहीं और ये कल की आई चली है शेरनी का शिकार करने। इसका हिसाब तो हम करेंगे। गलत दुश्मनी मोल ले ली है। मिल गई क्या आपको वो चीज जो आप ढूंढ रही थी? हाँ, मिल गया। थैंक यू, तुम्हारे टॉर्च लाइट की वजह से अंधेरे में देखना इजी हो गया। आज बुआ जी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आके रहेगी। बहनें तो कपड़े साझा करती ही हैं। मतलब एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं बहनें। हमें लगा इन कपड़ों में आपको नींद नहीं आएगी, तो जब तक आपका कुछ और इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आप हमारे कपड़े से काम चला लीजिए और हम आपके